जब गंगा माँ पर मुझे भरोसा ही नहीं है तो मैं उनसे डरूं क्यों? तू ही बता मुझे। मैं दिव्यानी से शादी करूंगा, हम दोनों खुश रहेंगे। दैट्स गुड, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। अब हम लोग घर चले क्या? हे माँ गंगा माँ, हम लोग आपका यकीन करें या ना करें, आप कहीं तो होंगी ना, तो तुम कैसी होगी ये जानने के लिए हम लोग बहुत बेचैन हैं। देखने में डरावनी या रौद्र रूप की होंगी, या फिर मोहिनी जैसी होंगी? बकवास करता है, मुंह बंद कर। चल चलते। घर क्या? नहीं, कोई दूसरा रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी? अबे यार चलना। अरे यार, हे ब्रो, इस गांव में कार खड़ी है यार। हाँ यार सही कहा। एक्सक्यूज मी। हाँ यस, कार में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। आप कहे तो मैं देखूं इसे? ओह यस प्लीज देखिए ना। अभी से स्टार्ट कीजिए, ठीक है? ओके। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके, नो मेंशन। अच्छा, इस गांव में क्या कार आने के लिए रास्ता बना है? हाँ, पहाड़ी से एक रास्ता है, 20 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। ओहो, आपको दिखने से लग रहा है कि आप यहाँ पर नए आए हैं। हाँ जी। गांव में किसके यहाँ आए हैं आप? प्रेसिडेंट के घर पे आए हैं। ओह, क्या आप उनके रिलेटिव हैं? नहीं नहीं, उनकी बेटी दिव्यानी और हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मैं प्रभाकर हूँ और ये शिवा है। हाय, आई एम कृष्णा, यहाँ के जमींदार का बेटा हूँ मैं। नाइस टू मीट यू। हेलो। आई एम शिवा। हाय। हाय। वैसे मैं और दिव्यानी क्लासमेट थे। वो अब कैसी है? वो तो बहुत अच्छी है। वैसे कृष्णा जी, हाँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सच कहूँ तो इस गांव में कोई आप जैसा मिल जाए यही सोचते हुए उतनी दूर से हम आ रहे थे। क्या आपको कोई हेल्प चाहिए थी? नहीं, कोई खास नहीं, बस एक डिटेल चाहिए थी। पूछिए ना, मैं बताता हूँ। गंगा माँ के बारे में आपको कुछ पता है क्या? आखिर वो कौन है? उसका नाम सुनते ही इस गांव के सारे लोग डरते क्यों हैं? हम यहां पर आए हैं क्योंकि हमें गंगा मां की पूरी कहानी जाननी है। अगर उनके बारे में आप कुछ भी जानते हो तो प्लीज बताइए हमें। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज बताइए ना उनके बारे में। अरे कृष्णा जी, सुनिए ना। हेलो कृष्णा जी, क्या हो गया यार इसे? हाँ? अरे सुनिए, रुकिए। हेलो हेलो, रुकिए। हेलो? मेरी बात सुनिए। ये क्या शिवा, यंगस्टर है, सोचा था जवाब देगा हमारी बातों का, लेकिन ये तो भाग गया। हाँ,
तो फिर दिव्यानी के डरने का कुछ तो कारण है शिवा। जब सारा गांव डरता है तो इसके डरने में कौन सी नई बात है। चल यहां से चलते हैं। शेर की चाल चलकर पहाड़ में चढ़े थे। हे शिवा, किसी भूत प्रेत की आवाज लग रही है यार। यहाँ पायल की आवाज सुनाई दे रही है यार। थोड़ी देर चुप हो जा मेरे भाई। नहीं यार, वहां से कुछ तो आवाज आ रही है। हमारी रक्षा करने वाली नाग माँ, वचन की पक्की हमारी नाग माँ, लोगों का साथ देने वाली माँ, इस भूमि में रहने वाली, दया करने वाली, दया की देवी, देवी नाग माँ। जय जय नाग माँ, इस संसार की देवी नाग माँ, शक्तिशाली, सच बोलने वाली, हम सब की रक्षा करने वाली, रात में घूमने वाली नाग माँ, क्रोध वाली, हमारी देवी नाग माँ। जय देवी नाग माँ, जय देवी नाग माँ। माँ, माता जी, नाग माँ, हमें और हमारे गांव वालों की पहले की जैसी रक्षा करना। शिवा, जरा किसी फोन दे को तो। कुछ ना हो ऐसी रक्षा करना माँ। ये ले। आपकी आशा से ही जीने वाले ये लोग, हमें कोई भी परेशानी ना हो ऐसा देखने वाली मेरी माँ। शरीर में कोई बीमारी ना हो ऐसी सुरक्षा देना नाग माँ। माँ, माता जी, नाग माँ। आओ। आओ आओ। जाओ, चलिए यार, आजा। जरा देख के यार। इतने अंधेरे में मुझे लेके कहाँ जा रहा है यार? अबे जाना जरूरी है। साहब एक ही है ना, दिव्यानी के पिताजी अगर शादी के लिए मान जाते थे तो जो भी परेशानी उठाई वो सफल हो जाती यार। अब ऐसे फालतू ओए, मैं जानता हूं इसके बाद तू क्या बोलने वाला है।
ये यहां पर क्या कर रहा है? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? अगर मैं जिंदा लौट आया तो पैसे ले लोगे बोला था ना? देखो मैं वापस लौट आया, अब क्या बोलोगे तुम? तुम्हें जिसने जन्म दिया उसका पुण्य है, इसीलिए वापस आ पाए। आप जो कह रहे हैं उस बात के लिए दूसरा कोई होता तो नाग मां बलि ले लेती। फालतू में डराओ मत। वैसे भी इस गांव के सारे लोग गंगा मां से बुरी तरह से डरते हैं। ये सारी चीजें एक दिन में नहीं बदल सकती। उनका नाम लेते ही सबके होश उड़ जाते हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो तो मैं जान के ही रहूंगा। आपको पता है तो मुझे बताओ। शायद तुम्हें पता नहीं है गंगा मां की कहानी। ये सब जानते हैं, कह नहीं सकता। हम सब यूं ही डर से नहीं जी रहे हैं, मरने के डर से जी रहे हैं। सीरियस मत ले यार। नाग मां के गुस्से का कब कौन शिकार बनेगा ये कह नहीं सकता। जिस जोश के साथ यहां आए थे उसी जोश के साथ आप लोग अपने घर वापस चले जाइए, वही आप लोग के लिए ठीक होगा। गंगा मां के बारे में जाने बिना हम यहां से नहीं जाने वाले। अगर आप नहीं बता सकते तो इस गांव में कोई और तो होगा जो हमें इस बारे में बताएगा। कौन है वो आदमी? हम जाकर उससे पूछेंगे। मैं ऐसा अपने फायदे के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस गांव की भलाई के लिए कर रहा हूं। भलाई के लिए? अच्छाई हो या बुराई गंगा मां के आदेश के बिना नहीं होता। ये तुम्हारा वहम है, तुम उससे निकल नहीं सकते। अगर तुम मुझे उनके बारे में पूरी कहानी बताओगे तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। बेखौफ कहो मुझसे। बताता हूं। यहां से सीधे जाओगे तो वहां श्री महाशक्ति पीठ नाम का एक आश्रम है। वहां पर तुम्हें गुरुजी मिलेंगे, उनसे जाकर पूछो, वो तुम्हें बताएंगे। उनका नाम क्या है? श्री विष्णु भारती गुरुजी। थैंक्स। चलिए यार, ये लो, चला जा। इंसानी रूप में जन्म लिया है तो उस जगह भगवान भी होंगे तो विधि से बच नहीं सकते। जिस तरह राम जी को भी वनवास जाना पड़ा था उसी तरह कष्ट तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी बहन की जिंदगी में जो कुछ हुआ वैसा तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। अब ये सब झेलने की शक्ति इस बाप के पास नहीं है बेटे।
माँ गंगा, फूल से कुमकुम नीचे गिरकर बिखर गया, फोटो नीचे गिर गई। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? पापा जैसा सोचते हैं, कहीं मैं वैसे ही कोई गलत फैसला ना ले लूं। आपके बारे में मैंने गांव वालों से काफी कुछ सुना है, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन शिवा वो बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानता, मुझसे प्यार करता है। इस बात के लिए उसे कोई सजा मत देना माँ। सिर्फ मेरी वजह से ही उसके दिल में मेरे लिए प्यार जागा है, मैं ही इसका कारण हूँ। इसके लिए जो भी सजा देनी हो, जो भी दंड देना हो, वो मुझे दीजिए, क्योंकि मैं दोषी हूँ। उसे क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए। सारी सामग्री निकाल के रख देना ताकि पूजा अच्छे। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। क्या काम है आपको? स्वामी जी से मिलना है। वो अंदर ध्यान में बैठे हैं। अच्छा, आइए अंदर हाँ, आइए, बैठिए। अच्छा अच्छा। आइए अंदर आइए। अंदर आइए, आइए। ये स्वामी जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते स्वामी जी। बैठ जाइए। मेरा नाम प्रभाकर है। मेरा नाम शिवा है, मैं चेन्नई से यहाँ पर आया हूँ। अच्छी बात है। किस काम के लिए आए हो? गंगा माँ के बारे में जानने के लिए आए हैं। गुरुजी, गंगा माँ कौन है? आखिर किस वजह से तुम ये सब जानना चाहते हो? इस गांव के लोग उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं। आखिर सच्चाई क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब गांव वालों का अंधविश्वास है। मैं सिर्फ उस डर को खत्म करना चाहता हूं। ऐसा हो सकता है और इसीलिए मैं यहां आपके पास आया हूं। पता नहीं क्यों वो लोग ऐसा मानते हैं कि गंगा माँ एक शक्ति है, जबकि जो लोग उसकी पूजा करते हैं वो उन्हीं का नाश कर देती है। तो फिर इस गांव के लोग आखिर उसकी पूजा क्यों करते हैं? किसी ने उनके मन में बस एक वहम पैदा कर दिया जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो लोग सोचते हैं कि सब कुछ गंगा माँ के आदेश से होता है। तो मैं उनकी इस गलत फहमी को खत्म करना चाहता हूं। इस बारे में अगर आप कुछ भी जानते हैं तो कृपया मुझे बताइए। इसको जानने के लिए ही हम यहां पर आए हैं। ये अच्छी बात है कि आप ये बात जानने की इच्छुक हैं। विश्वास करना हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है। जहां तक इस गांव का प्रश्न है, आपने जो भी सुना है
यह जो आप बोल रहे हैं ये कोई अंधविश्वास नहीं है। जिसे हम गंगा माँ कहते हैं वो कोई भूत प्रेत या कोई दुष्ट शक्ति नहीं है। गंगा माँ एक पवित्र आत्मा है, एक पवित्र शक्ति है।